प्रकाशित है, ये प्रेम धाम वृंदावन है। वैसे ही बताओ कौन सा ऐसा नगर या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां इतने शालिग्राम भगवान हो, इतनी श्रीमद् भागवत हो, इतने श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह, घर घर ठाकुर सेवा, एक एक नहीं कई कई जोड़ी ठाकुर जी विराजमान है। और फिर साक्षात स्वयं प्रकाशित बिहारी जू, राधा रमण जू, राधा रमण लाल जू, राधा वल्लभ लाल जू, कैसे समानता कैसे हो सकती है? रजरानी की महिमा कहां त्रिभुवन में प्रकाशित है? वृंदावन की रज की समानता तो बैकुंठ में की भी नहीं है, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोग की हिमाय। तो कह रहे अगर कुतार्किक गण ये कहते हैं अरे सर्वत्र भगवान है, वृंदावन में क्या है, तो हमें उनकी बात नहीं सुननी, क्योंकि वो हमारी दृष्टि से अज्ञानी जन है। स्वयं प्रभु यहां लीला किए। कोई कण ऐसा नहीं जो प्रेमियों के आंसुओं से भींगा न हो, कोई कण ऐसा नहीं जो राधा किशोरी और लालजू के चरणारविंद के चिन्हों से युक्त ना हुआ हो। इसकी समानता बैकुंठ नहीं कर सकते, फिर और लोक की क्या बात है? स्वयं भगवान काशी स्थित विश्वनाथ जी वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में विराजमान हैं और आकांक्षा करते हैं कि इसी रज में सदैव हमें वास मिले। जो रज शिव सनकादि के याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो मुझे ऐसे कुतार्किक जनों की बातें नहीं सुननी कि खास बात क्या वृंदावन में है। जब सेवन करोगे तो खास बात पता चल जाएगी। यहां बिना साधना के भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। नोचेत भागवतानुभूति पदवीं यातस्तता किम्मम। इस श्री धाम का महात्म्य यदि भक्त लोग भी नहीं जानते हैं, नोचेत भागवतानुभूति पदवीं, उनको अनुभव नहीं है वृंदावन की महिमा का, तो यातस्तता किम्मम, इससे मेरा क्या? वो नहीं जानते हैं धाम की महिमा को, तो मेरा उससे कुछ बिगड़ता नहीं, मेरे भाव में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं तो स्वात्मा वज्र शास्त्र विद्य इवना स्पंदेत वृंदावना। यदि मेरे शरीर को हजारों वज्रों से काटा जाए तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये दुर्गति है जीव की, जो धाम आश्रित होकर सोचता है कि हमारा काम कैसे चलेगा, यदि बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, रुपया पैसा खान पान वास व्यवस्था। तो तुमने धाम को समझा ही क्या है? धाम की समानता करोड़ों कल्प तरु नहीं कर सकते। यदि आप धन की ही आकांक्षा करोगे तो मारा घूमेगा धन, भोग की आकांक्षा करोगे तो भीड़ लग जाएगी भोगों की। अभी आपने धाम को रिझाया नहीं है, धाम को अभी अपने हृदय में स्वामी नहीं माना, इसलिए आपको भटकना पड़ सकता है। और यहां की महिमा है, यदि आप ऐसा सोचेंगे कि बिना बाहर जाए काम नहीं बनेगा, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। अगर आपने सोच लिया कि मर जाऊंगा बाहर नहीं जाऊंगा, तो सारे काम घर बैठे बन जाएंगे। अपने घर बैठे बनते हैं काम। कमी क्या है? कमी है केवल हमारे भाव की। धाम में कोई कमी नहीं है, धाम में कोई कमी नहीं है। जिसको लगता है ना कि ऐसे करने से चलेगा, जिंदगी भर ऐसे करते करते मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। जिसको ये लगता है ना मैं अपने दिमाग से लाता हूं कमा के, तो उतना ही लाओगे जितना छोटा दिमाग है। और ऐसे भरोसे में बैठे हो, जो देने वाला है ये उसका कार्य है, वो अपने आप देखेगा।